न्यूज एंड व्यूज में खबरों में आगे बढ़ते हैं। निधि कुछ दिन पहले मीडिया के सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से लापता है। उसके घर में ताला लगा है। सवाल यह है कि आखिर निधि है कहां। अंजलि के साथ लड़ाई की ये सीसीटीवी तस्वीर जब पहली बार सामने आई थी, तब जाकर निधि को कैमरे के सामने आना पड़ा था और सफाई देनी पड़ी थी। गाड़ी आई सामने से और टक्कर हो गई गाड़ी की और हमारी। तब निधि के बयानों ने पूरे मामले में नए ट्विस्ट ला दिए थे, लेकिन उसके बयानों पर लगातार खड़े हो रहे सवालों के बाद ही वो अंडरग्राउंड है। तो सवाल ये है कि आखिर निधि कहां छुपी है। तो इस सवाल का जवाब है, निधि दिल्ली पुलिस की निगरानी में है। जांच टीम ने निधि को किसी सुरक्षित स्थान पर रखा है। निधि को उसके घर में न रखने के पीछे उसकी सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अंजलि के परिवार को जानने वाली कुछ महिलाओं ने निधि के घर पर तोड़फोड़ की कोशिश की थी और नारेबाजी की थी। तब मौके पर तैनात दिल्ली पुलिस जवानों ने हालात को संभाला था और अब निधि के घर सन्नाटा पसरा है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निधि जो है वो घर पे नहीं है, लेकिन सबसे स्टार विटनेस, सबसे अहम कड़ी जो है वो पूरे केस में निधि बताई जा रही है। तो आप देखिए किस तरीके से निधि का घर है पूरा, और ये वो स्कूटी है जिससे निधि जो है वो आया जाया करती थी अपने काम के लिए। अंजलि के परिवार की मदद के लिए शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। पीड़ित परिवार को किंग खान की तरफ से मदद राशि भेजी गई है। इन सिस्कियों की तड़प ने दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई में शाहरुख खान को भी झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद उनकी संस्था मीर फाउंडेशन ने पीड़ित परिवार से संपर्क किया और फिर उनके खाते में आर्थिक सहायता भेजी। हाँ जी, मीर फाउंडेशन की तरफ से मदद मिली है। शाहरुख खान जी ने ये मदद हमारी करी है। फ़ोन आया था मैडम का, परसों फ़ोन आया था कि हमारे शाहरुख खान जी आपकी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे से पासबुक, अकाउंट डिटेल वगैरह सब कुछ ली थी। उधर से हमारी मदद थोड़ी की गई है। हालांकि मीर फाउंडेशन की तरफ से कितनी धनराशि परिवार को मिली, ये अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया और परिवार ने भी इसका खुलासा नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 2 दिन पहले ट्विटर पर पीड़ित के लिए 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया था। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। वैसे दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया था नौकरी का, और 10 लाख रुपए और नौकरी का। हाँ, कुछ ऐसा अभी आश्वासन कुछ पूरा नहीं हुआ। अंजलि अपने परिवार में कमाने वाली इकलौती सदस्य थी। उसके जाने के बाद परिवार अब असहाय है। तो गंजावला कांड के बाद से ही आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल और बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए हैं कि इसके लिए केजरीवाल की शराब नीति जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी कानून के मुद्दे वाले रथ पर सवार होकर बीजेपी पर आरोपों के तीर छोड़ रही है। तो जवाब में बीजेपी ने शराब के मुद्दे को सियासी हथियार बना लिया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि मान लिया अपराध हुआ, लेकिन उसकी जड़ में शराब है जो दिल्ली सरकार गली गली बेच रही है। आप असली मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते। आप ड्रग के मुद्दे पे, शराब के मुद्दे पे, ठेकों के मुद्दे पे। दिल्ली इस वक्त एक तरह से ड्रग कैपिटल बन चुकी है, और वो आपके निधि की जो आपने बैकग्राउंड खोला है उससे स्पष्ट है कि अगर ये 20-20 साल की लड़कियां ड्रग के धंधे में, निधि जैसी लड़कियां इन्वॉल्व थी, पकड़ी गई थी, तेलंगाना में पकड़ी गई, आगरा में उसके ऊपर एनडीपीएस में केस हुआ, ये कोई साधारण मामला नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 3 दिन पहले मांग की थी कि निधि समेत डीएसपी हरेंद्र कुमार का नार्को टेस्ट किया जाए। इस पर भी कपिल मिश्रा ने पलटवार किया है। दिल्ली में छोटे छोटे लड़के और लड़कियां ड्रग, शराब, गांजा, इन धंधों में अगर इन्वॉल्व हैं, इन बस्तियों में, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी जैसे इलाकों में, इसके डिटेल में जाना जरूरी है। और इसीलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, जो लोग आम आदमी पार्टी, डीसीपी हरेंद्र कुमार को आप केवल इसलिए टारगेट कर रहे हो क्योंकि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के हमले के मामले में जांच करी थी। कपिल मिश्रा के आरोपों पर अब तक आम आदमी पार्टी का पक्ष नहीं आया है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।